हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों ने यूनिट 13 चैप्टर बेटा अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैं तो सब कुछ करा रहा हूँ, आप क्या करते हैं भगवान ही मालिक लग रहा है। और उम्मीद कर रहा हूँ जो मेरे को शायद अपने क्लासरूम में भोले शिव का भी फ़ोटो लगा के तुम लोगों को देता हूँ। हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे को सद्बुद्धि मिले, अपने पेरेंट्स और टीचर को भली भांति रिस्पेक्ट करे और अपने कामों में वीरतापूर्वक सजग होके मेहनत करे, जिससे हमारे स्कूल का और अपने भाग्योदय का फैसला हमारे बच्चे करेंगे। आज हम लोग अभी 2 दिन से चल रहा हूँ उसी में एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिया था। आज जो बाकी है उसमें आ रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अब आ गया कन्वर्जन नंबर 13.5 है, हाउ विल यू कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.5 है, हाउ विल यू कन्वर्ट। हाउ विल यू कन्वर्ट। अब क्या क्या कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। इसमें पहला पार्ट है इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइड। इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला है बेटा CH3COH, एरो डालो, NH3 हीट, इसका OH, इस NH3 का एक H, H2O निकल जाएगा, ये बनेगा CH3CONH2। इस पर Br2 NaOH या KOH डालोगे तो यहाँ से CO गायब हो जाएगा। इसी को हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। ये बन जाएगा CH3NH2। ये हो गया मिथेनामाइड। सेकेंड पार्ट हमारे पास है हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। अब हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन। ये देखो, ये हो गया हेक्सेन नाइट्राइल। टोटल 6 कार्बन है। H3O, NH3, पहले H3O पॉजिटिव से CH3 CH2, 1 2 3 4 बार है तो एक ही बार बेटा होल 4 कर दिया, COOH हो गया। फिर आगे NH3 हीट, ये CH3 CH2 होल 4 CONH2। फिर इस पर Br2 NaOH, ये बनेगा CH3 CH2 होल 4 NH2 बेटा। इसी का नाम है 1 अमीनो पेंटेन।
अगला है तीसरा पॉइंट, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, CH3OH SOCl2 CH3Cl, किसी भी OH को Cl में बदलने के लिए अल्कोहलिक OH को बताया था SOCl2 PCl5 PCl3, लेकिन SOCl2 बेटर रिएजेंट होता। अब इस पर KCN, इसको स्टेप अप रिएक्शन करते हैं, CH3CN, इस पर H3O पॉजिटिव, CH3 COOH, फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, इथेनामाइन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 NH2। ये स्टेप डाउन है। इथेनामाइन में 2 कार्बन है, मिथेनामाइन में 1 कार्बन होगा। इस पर HONO होनो, जिसको आप नाइट्रस एसिड कहते हैं, ये बनेगा CH3 CH2OH, इस पर KMNO4 बेटा, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया, COH NH3 हीट, CH3 CO NH2 Br2 NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड, बीटा CO गायब हो जाए, CH3 NH2, यही है बीटा मिथेनामाइन। दिया ध्यान सब बच्चे। पांचवा, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, अब देखें, यह इथेनोइक एसिड बेटा स्टेप अप LiLH4 रिडक्शन, ये COOH, देखो बेटा प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो, CH2OH, गौर से देखें, SOCl2, ये बनेगा CH3 CH2Cl, KCN CH3 CH2CN, H3O पॉजिटिव, CH3 CH2 COOH, बन गया बेटा प्रोपेनोइक। यह इथेनोइक एसिड, यह है प्रोपेनोइक। सिक्स्थ पार्ट,
इथेनोमाइन टू इथेनोमाइन। मिथेनामाइन टू इथेनामाइन। ये भी स्टेप अप है। CH3NH2 मिथेनामाइन HONO अल्कोहल मिथेनॉल SOCl2 क्लोरोमीथेन CH3Cl KCN इथेन नाइट्राइल LiLH4 CN से CH2NH2 CN के रिडक्शन से CH2NH2 बनता है। सातवां नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइलेमिन। नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइलेमिन। नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल एमाइल। अब ये है बेटा नाइट्रोमीथेन H2PD, ये CH3NH2 NO2 को NH2 बनाने के लिए H2PD होता है एलिफेटिक में। अब इस पर CH3Cl डाल दे, एक H एक Cl हट जाएगा, CH3NH CH3, इसी का नाम है डाइमिथाइल एमाइन। दो मिथाइल डाइमिथाइल एमाइन। सातवां हो गया। अब आठवां बेटा अब आठवां पार्ट है हमारा प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक इनटू इथेनोइक एसिड। ये स्टेप डाउन है, इसमें कार्बन कम करना पड़ता है बेटा। प्रोपेनोइक एसिड देखेंगे CH3 CH2 COOH NH3 हीट है, ये बनेगा CH3 CH2 CO NH2। अब इस पर Br2 NaOH से CO को हटाना है, ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। NH2 को OH बनाने के लिए HONO डाला जाएगा, CH3 CH2 OH। इस पर KMnO4 डाल देंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा।
इसका 9th पार्ट होगा ए थीटा। 6 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है आपके पास, 7th भी कंप्लीट है। अब हम आएंगे 9th में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, give the structure of ABC, give the structure of A, B and C in the following reaction. In the following reaction, इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है ABC। साथ साथ सब बच्चे, स्कूल खुला हुआ है, काउंटर अपने अपने फीस सबमिट करवा दें। कारण हम लोग भी कल गए थे कुछ काम से, तो इसीलिए 8 से 11 के बीच सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से अपील है, स्कूल फ़ी प्लीज़ सबमिट करवा दें। कारण लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, इंसान ज़िंदगी से जूझ रहा है। इसीलिए इस मौके पे आप लोग सिस्टमेटिक वे में ही हो रहा है, कोई भीड़भाड़ नहीं। ऑनलाइन का अरेंजमेंट हो तो ऑनलाइन भी स्कूल के अकाउंट पे आप लोग सबमिट कर सकते हैं, पेमेंट भेज सकते हैं। उसके लिए कांटेक्ट करें स्कूल से, वहाँ से आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। या स्कूल में भी अभी आराम से बच्चे या पेरेंट्स आके, बड़े बच्चे हों या पेरेंट्स आके अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। कारण आप लोगों की नजफगढ़ के पेरेंट, बच्चे हमारे इंटेलिजेंट होते हैं, पेरेंट्स भी इंटेलिजेंट हैं और इस काम में, नेक काम में कभी पीछे आज तक नहीं रहा है। रहमान सिंह की आवाज़ को बुलंद कराने के लिए बहुतों मौका पर खड़े होते हैं। ये तो मैंने देखा है, कई जनरल मीटिंग में भी हम लोगों की तरफ से जो प्रपोजल रखा गया है उसमें किसी ने भी नहीं कहा। इस मुसीबत के घड़ी में सब कंधे से कंधे मिला के पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को, सबको चाहिए। बच्चे को जो दिक्कत हो वो डायरेक्ट फ़ोन कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं कोई कमी नहीं करते चल रहा हूँ, पूरा का पूरा फुल एपिसोड क्लासरूम से ज़्यादा मेहनत करके बच्चे के लिए। कारण मैं जानता हूँ ये वक्त कब सही होगा, नहीं होगा, इसीलिए बच्चे थोड़ा सिंसियर होकर काम करना है। अब इसका 9th का बेटा पहला पार्ट, CH3 CH2 I है, CH3 CH2 I, एरो पर बेटा NaCN, ए का A, OH नेगेटिव है, हाइड्रोलाइसिस है, लेकिन पार्शियल लिखा हुआ। H प्लस भी हो सकता है, OH माइनस भी हो सकता है, H3O भी हो सकता है, H3O पॉजिटिव, लेकिन पार्शियल लिखा रहेगा। ये भी तीसरा पार्ट है, NaOH प्लस Br2, यह C। अब बेटा देखो, ClBrI हो, उस पर NaCN या KCN दोनों में से कुछ पड़ेगा। ये बनेगा हमारा CH3 CH2 CN, B
जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा तो CN पार्शियल लिखा होगा तो CONH2, अगर पार्शियल लिखा नहीं होगा तो COOH, तो यहाँ पर B बन जाएगा CH3 CH2 CO NH2 C Br2 NaOH में बेटा और CO गायब हो जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, CH3 CH2 NH2। बेटा आपको बोर्ड में ऐसे लिखना, ये आंसर लिखना, इसी ढंग में लिखना, दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे, अपने तरफ से साइंटिफिक रीजन नहीं दिखाएंगे, जो कह रहा हूँ उसी वे में चलना, उसी वेव को पकड़ना। यह फर्स्ट पार्ट। अब बात है सेकेंड पार्ट की, बात है सेकेंड पार्ट की बात। C6H5N2Cl C6H5N2Cl एरो पर CuCN है, A है, H3H2O ऑब्लिक H प्लस, ये B है, NH3 हीट, ये C है। अब गौर से देख, A अगर N2Cl है, बेंजीन के ऊपर CuCN पड़े या KCN पड़े या CuCN KCN, ये हो जाएगा C6H5N2Cl हट जाएगा, CN आ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, CN के हाइड्रोलाइसिस से COOH बेटा हो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और उस पर अगर NH3 हीट है तो ये बेंजामाइड होगा, C6H5CONH2 बन जाएगा। तीसरा पार्ट, C6H5 CH3 CH2Br। थर्ड पार्ट, CH3 CH2 Br। एरो है, एरो के ऊपर KCN है, KCN और NaCN का सेम मतलब है, A है, A के आगे एरो है, LiLH4 है, ये B है, फर्दर एरो HNO2 0 डिग्री C, HNO2 0 डिग्री C सेल्सियस, ये बेटा और C है। अब इसमें कैसे सोचेंगे, का हुई, कैसे दिमाग लगाऊं। A बेटा हो ClBrI पर अगर KCN और NaCN पड़ता है तो CN आता है, ये होएगा CH3 CH2 CN। B बेटा अगर CN पर LiLH4 पड़ता है तो देखो ये तो था ही, CN के बदले में CH2NH2 बेटा, CH2NH2। अगर एलिफेटिक एमीन पर HNO2 पड़ता है, NH2 के बदले में
CH3 CH2 CH2 beta OH अल्कोहल। फोर्थ पार्ट है C6H5 NO2, यह है नाइट्रोबेंजीन। एरो है Fe/HCl है, ये ए है। ए के आगे NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस, ये बी है। इसके आगे एरो H2O/H प्लस, हीट है, ये बेटा सी है। अब गौर से देखें, ये होगा नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से एनिलीन बनता C6H5 NH2 बेटा, चाहे FeHCl हो, चाहे Sn प्लस HCl हो, चाहे H2PD हो, तीनों में से कोई होगा तो एनिलीन ही बनेगा। बी ये डाइजोटाइजेशन है, एनिलीन पर NaNO2 HCl इधर HNO2 पड़ेगा, ये C6H5 N2Cl। तीसरा, अगर इस पर H2OH प्लस डालेंगे, ये C6H5 OH, ये बेटा फिनॉल है। ये हमारा चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट एक CH3COH इथेनोइक एसिड है, एरो पर NH3, हीट है, ए NaOBr, बी है NaNO2 HCl, सी है। ए बनेगा, इसका एक है जिसका OH वाटर निकल गया, इथेनामाइड। बी बनेगा, CO गायब हो जाएगा, CH3NH2। एलिफेटिक एमीन के डाइजोटाइजेशन से अल्कोहल बनता है, सी बनेगा मिथेनॉल। इसका सिक्स पार्ट C6H5NO2, C6H5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बहुत। C6H5NO2 Fe/HCl, ए के आगे HNO2, बी के आगे C6H5OH, सी। अब ये बनेगा ए एनिलीन, बी देखो डाइजोनियम,
सॉल्ट, सी देखो कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, ये ए जो डाई बनेगा, एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन, ये ओ एच है बेटा, यह ए जो डाई ध्यान में रखेंगे। एक एक चीज़ बेटा, लर्निंग का भी काम शुरू करेंगे। आपके पास टाइम की कमी नहीं है अभी, और इस टाइम का जो बच्चे सदुपयोग करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, वही सिकंदर होएगा, वही सिकंदर कहलाएगा। सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। आज ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें एक्सरसाइज का 2, बाद बाकी अगले चैप्टर में चलूँगा। इसीलिए इसी शर्त के साथ अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा घर में पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान रखें।